अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इंतहाई सॉफ्ट मिल्क बर्फी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही मज़े की है और बहुत ही सॉफ्ट, और यकीन करें सिर्फ 1 किलो दूध के साथ मैंने इतनी सारी बर्फी तैयार की है। और तक कम से कम ये 2 किलो इसका वेट होगा, और 2 किलो हमने 1 किलो दूध के साथ 2 किलो बर्फी तैयार हो गई है। और ये बहुत ही मज़े की यमी रेसिपी है। आप यकीन करें, आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो आपको ये टेस्टी बहुत मज़े की लगेगी। ये देखें, बहुत सॉफ्ट मिल्की बर्फी की रेसिपी है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1 किलो दूध ले लिया था, इसको आप अपने पैन में डाल लें और इसको बॉयल आने दें। जी तो व्यूअर्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये हाफ कप मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी है। अगर आपको टेस्ट के हिसाब से चीनी ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ी सी और भी डाल सकते हैं। और ये इलायची सीड्स डाल दी हैं मैंने। इन तमाम चीज़ों को डाल के आप अच्छे से मिक्स कर लें। ये मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं। इनके अंदर हाफ कप मैंने दूध डाल दिया है। दूध डालने से का मकसद ये है कि हमारे जो स्लाइस हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे और ये खुद ब खुद मैश हो जाएंगे। ये देखें, सॉफ्ट होने के बाद इनको अच्छे से मैंने स्पैचुला की मदद से मैश कर लिया है। बस आप इनको, अपने दूध बॉयल आ गया इसके अंदर, आप ये मिक्स कर दें। 2 ब्रेड के स्लाइस ले लिए मैंने, वो उसके अंदर हाफ कप दूध या 1 कप दूध के साथ अच्छे से मिक्स करके सॉफ्ट करके वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और ये बहुत जल्दी से दूध के अंदर मिक्स हो जाती हैं। व्यूअर्स, ये बहुत ही आसान रेसिपी है और घर में हम बहुत अच्छी सी बर्फी तैयार कर सकते हैं। बेकरी से भी कई गुना ज़्यादा मज़ेदार और आसान रेसिपी। ये अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। अब आपने क्या करना है कि 1 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया है, उसको आपने प्याली में डाल के हाफ कप इसके अंदर दूध डाल के इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने ये भी अपने दूध के अंदर शामिल कर देना है। बेकरी वालों का जो राज होता है कि उनकी बर्फी बहुत सॉफ्ट होती है, उसकी वजह ये है कि वो अपनी बर्फी में कॉर्नफ्लोर डालते हैं। अगर आपके पास खुश्क दूध है तो आप हाफ कप खुश्क दूध डाल दें। मेरे पास ये घर पे खोया पड़ा हुआ था, मैंने इसके अंदर खोया थोड़ा सा डाल दिया है। और ये जो कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब आप तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। कॉर्नफ्लोर डालने से क्या होगा कि दूध जल्दी से थिक हो जाएगा और ये गाढ़ा भी जल्दी से हो जाएगा और जल्दी से कुक हो जाएगा। बस व्यूअर 10 मिनट 15 मिनट लगेंगे। इसको हल्की आंच पे आपने दूध को अच्छे से खुश्क होने देना है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप चम्मच हिलाते रहें, दूध के मिक्स करते रहें ताकि दूध नीचे ना लगे। बस ये पकता रहेगा। ये देखें, पक पक के थोड़ा सा दूध मेरा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। ये बहुत ही स्मूथ और बहुत ही मज़े की बर्फ़ी तैयार होती है। और जो ब्रेड के स्लाइस हमने डाले थे उसकी वजह से हमारे जो दूध के अंदर कलर बहुत अच्छा सा आ गया है। इसलिए हमें किसी आर्टिफिशियल कलर की भी ज़रूरत नहीं है। और बस इसको आपने दूध को पका पका के बिल्कुल गाढ़ा कर लेना है, जब तक कि वो बिल्कुल थिक ना हो जाए। उस देर तक आपने इस दूध को पकाना है। आंच मेरी हल्की है लेकिन मैं इसको मुसलसल कुक कर रही हूँ। हल्की आंच पे आपने इसको कुक करते रहना है। ये 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने घी डाल दिया है। घी डालने से हमें ये पता लग जाएगा कि हमारी जो मिक्सचर है किस हद तक कुक हो गया है। इसको आपने और मज़ीद गाढ़ा करना है। अभी भी ये पतला है, थोड़ा सा और थिक करूँगी मैं इसे। बस आप इसको थिक करते जाएं। ये देखें, ठीक इतना आपने करना है कि वो खुद ब खुद जो मिक्सचर है वो नीचे से सॉसपैन का जो बेस है उसको छोड़ दे। ये देखें, बहुत गाढ़ा मिक्सचर तैयार हो गया है हमारा। अब ये देखें, बिल्कुल एक स्मूथ सा एक मिक्सचर तैयार हो गया है। ये इसकी पहचान है कि इस पोजीशन पे आपकी बर्फी का मिक्सचर डन है। आप आंच को बंद कर दें और इसको ठंडा होने के लिए रख दें। आपने अपने सर्विंग ट्रे में इसको भी नहीं निकालना, इसको पहले अच्छे से ठंडा करना है। ये देखें, ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो गया है और थिक हो गया है। बिल्कुल एक स्मूथ सी बर्फी का वो मिक्सचर बन गया है। अब आप इसको डिश में निकाल लें। डिश को नीचे से मैंने हल्का सा घी के साथ ग्रीस कर लिया था, उससे ये होगा कि ये बर्फी आसानी से निकल आएगी। तो बस इसके ऊपर आप अपने बर्फी के मिक्सचर को अच्छे से सेट करें और इसको 3 से 4 घंटे के लिए ठंडा होने दें। बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाएगी, फिर ये बिल्कुल स्मूथ और आसानी से इसके क्यूब्स बन जाएंगे।
ये तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय चैनल एंड शेयर मी। बस इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी, इसको अच्छे से सेट करेंगे। फिर इसके ऊपर आप पिस्ता बादाम लगा दें। लगाने के बाद आप इसको 2 से 3 घंटों के लिए फ्रिज में रख दें। जब ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी फिर हम इसके स्लाइस काटेंगे। इसके पिस्ता बादाम लगाने के साथ ऊपर स्पैचुला की मदद से आप इसको बिल्कुल अच्छे से प्रेस कर दें ताकि वो अंदर तक बिल्कुल सेट हो जाए हमारे नट्स जो हमने डाले हैं। बस इसको 2-3 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख रही हूँ। फ्रिज में रखने के बाद ये देखें मैंने निकाली है। अब मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। ये बहुत ही स्मूथ और मज़े की बर्फ़ी तैयार हो गई है। ये देखें, ये देखें, बहुत ही मिल्की बर्फ़ी की रेसिपी है। ये बहुत ही मुंह में घुल जाने वाली और ऐसी मज़े की कि आप बेकरी की रेसिपीज़ को भूल जाएंगे और घर पे ही आइंदा से अपनी बर्फ़ी तैयार करेंगे। जी तो व्यूअर्स, ये देखें मैंने आपको काट के दिखा रही हूँ। ये बहुत ही स्मूथ बर्फ़ी तैयार हुई है। ये देखें, ये देखें कितनी अंदर से सॉफ्ट और मिल्की बर्फ़ी की ये रेसिपी है। तो जी तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मुझे सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब माय चैनल